जय श्री राम। भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन रामायण और रामचरितमानस में हमें मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त वीर शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी ने भी लिखी और इसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये ग्रंथ वाल्मीकि जी से पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान लला को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को अपनी ही रामायण को समुद्र में डुबाना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार लंका विजय पर भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे तो राजकाज करने लगे, उनका राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद वो राजकाज में व्यस्त हो गए और हनुमान जी उनकी आज्ञा लेकर हिमालय पर तपस्या करने के लिए आ गए। इस दौरान एक पत्थर की शिला पर हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते और नाखून से राम कथा को लिखते। वही महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्य इस बात का किया कि एक योद्धा जो प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से किया है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के कार्य की खूब पूरी प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आए। हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी भी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार वाल्मीकि जी को युगों युगों तक याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला पे लिखी अपनी रामायण को उठाया और उसे समुद्र में विसर्जित कर हनुमत रामायण इस प्रकार सदा सदा के लिए समुद्र में विलीन हो गई और वाल्मीकि जी की द्वारा लिखी गई रामायण को ही मूल रामायण माना गया। ऐसी भक्ति जो भक्त शिरोमणि हनुमान जी हैं, उनके जीवन प्रसंग से हमें काफी सारा सीखने को मिलता है। हनुमान जी के बारे में काफी सारी कथाएं हैं और हनुमान जी ने अपने जीवन में प्रभु श्री राम के अलावा कोई स्मरण नहीं